हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल। बिल्कुल बढ़िया। आज हम लेकर आ गए हैं मोशन चैप्टर का बच्चों थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे हेडिंग डाल दीजिए एक्सीलरेशन। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था बच्चों, जिसका नाम था वेलोसिटी। ध्यान है आप सभी को? वेलोसिटी के बारे में बच्चों हमने बात की थी, जिसमें हमने दो वेलोसिटीज देखी थी, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहां पे ये कोई कार है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मान लो ये इस साइड u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर टाइम t, कुछ देर के बाद जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई बच्चों v। कितनी हो गई बच्चों? v। तो आप मेरे को सोच के इतना सा आंसर दीजिए कि क्या इस कार की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुई है? आंसर है बिल्कुल हुई है। सिंपल सी बात है, u से v हुई और टाइम कितना लगा इसमें? t। तो बच्चों ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है समय के साथ, टाइम के साथ, इसको ही हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन कर देता हूं बच्चों। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। चाहो तो आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हो, वो भी सही है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा बच्चों मैं आपको। अगर किसी भी क्वांटिटी में, सॉरी मार्कर गिर गया, चलिए, अगर किसी भी क्वांटिटी में चेंज आता है तो उसको लिखने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फिर से, अगर किसी भी क्वांटिटी में चेंज आता है तो उसको लिखने का तरीका होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, जो लास्ट में आया माइनस और जो पहले था। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई बच्चों? v। इनिशियल कितनी हुई? u अपॉन टाइम कितना लगा? t। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये एक्चुअल में लिखने का तरीका वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा होता है बच्चों, देखो एक बार, v माइनस यू अपॉन टी, ये एक्चुअल फॉर्मूला है इसका। बट फिलहाल के लिए अभी हम इसी को लेके बात करेंगे बच्चों, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, और इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं डेल्टा v अपॉन टी। चेंज, डेल्टा शो करता है बच्चों चेंज, किसी क्वांटिटी में चेंज आना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम t। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए यहां इसकी एसआई यूनिट कर लेते हैं अपन। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बोलता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ भाई, ठीक है,
5 किलो चीनी में से 2 किलो चीनी माइनस कर दी मैंने, कितना बचा? 3 किलो क्या चीनी बची ना। तो वेलोसिटी के अंदर से वेलोसिटी माइनस कर दूंगा तो आंसर भी क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। और उसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। तो यानी कि मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम की क्या होती है बच्चों? सेकंड। तो यहां से क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लिखने का तरीका देख लो, ये भी सही है, और मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है जी, ये लिखने का तरीका होता है इसका बच्चों, इंपॉर्टेंट है। फटाफट नोट कर लो एक बार बच्चों इसको, फिर हम आगे मूव करते हैं थोड़ा सा जल्दी से। वीडियो को पॉज करें और फटाफट इसको नोट डाउन करें। चलिए, अब बच्चों इसमें एक सोचने वाली बात है, गौर फरमाने वाली बात है कि बच्चों A इक्वल्स टू मैंने लिखा V माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा। अच्छी तरह फोकस करना बच्चों, ठीक है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। क्यों? वो इसलिए, मान लो एक कार है जो इनिशियली 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। फील दिलाता हूं चलो इसका मैं आपको, ठीक है। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पे पैर दबाया, ठीक है, और इस कार की वेलोसिटी हो गई बच्चों मान लो 72 किलोमीटर पर आवर। एक्सीलरेटर पे पैर दबाया, इसका मतलब क्या हुआ? उसने उस कार की वेलोसिटी चेंज कर दी। समझ में आई क्या मेरी बात? उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटर, ठीक है जी। चलिए, अगर इस कार की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज बढ़ती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी किससे बढ़ी आती है? इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सीलरेशन हमारा कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। दिख ही रहा है, v u से बड़ा है, v u से बड़ा है तो a क्या आएगा बच्चों हमारा? पॉजिटिव, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन सर, इसमें आपने कुछ नया तो बताया ही नहीं, ठीक है। अब बताऊंगा, देखो इसमें नया लिखा सभी ने। चलिए अब सामने सुनिए बच्चों, अगर इस कार की वेलोसिटी मान लो इनिशियल थी 54 किलोमीटर पर आवर, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करे, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिए और इस कार की फाइनल वेलोसिटी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। क्या वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हुई? यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहां पे देखिए, ये इनिशियल थी और ये क्या है बच्चों? फाइनल। यानी अगर v u से छोटा हो जाता है तो a कैसा आता है बच्चों? नेगेटिव। और इस नेगेटिव को ही हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। आ गई बच्चों मेरी बात समझ में? ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन उस केस के अंदर भी हुआ है, बट कैसा हुआ? नेगेटिव, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी
डिक्रीज करेगा, इसलिए इसके अंदर एक्सीलरेशन कैसा हुआ है, पॉजिटिव, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हुई है बच्चों यहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पे सबसे ज्यादा। क्लियर है इतना? बताएं फटाफट से, बताइए, हो गया सबका? चलिए, तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं खत्म होगा। अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ लेके आएंगे आप लोगों के लिए स्पेशल, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ने अपने को, हार्डली 5 to 6 ग्राफ्स है ओनली, और वो ग्राफ्स हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, एंड वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है अब हमारा आगे वाला, क्योंकि ग्राफ के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसी से ही हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो उसका जो डेरिवेशन होता है बच्चों, वो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई आप लोग करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।